दौड़े बड़े भाई के पास, तो माता ने भी बचाव किया। अरे भाई बड़ा भाई है, हाथ ना उठाओ, तुम्हारे पिता आएंगे तो मैं बात करूंगी। अब पिता आए घर में तो माता का तो बस वैसे भी नहीं चलता। पिता आए, पूरी खाना पीना दिया पिता को और पूरी बात बताई कि भाई तुम दुनिया के मुकदमे न्याय करते हो, पहले अपने घर का न्याय तो कर लो। कहने कहा क्या हो गया कि आज ये तीनों भाई डंडा लेके दौड़े, ऐसे आज झगड़ा किया है मैंने। तो पिता ने कहा अच्छा ठीक है, अब बड़े बड़े लड़के हो गए, अब पे हाथ भी नहीं उठाया जा सकता, तो बिठाया और पूरी बात सुनी। फिर कहने लगे अपने लड़कों से, मेरा ठाकुर से गोवर्धन ठाकुर से कहा कि तुम ऐसा करो, अपने जो गुरु जी हैं कांची भट्ट, जिनसे देवधर जी चर्चा सुनते थे, वो हमारे भी गुरु हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपने उन्हीं गुरु के पास चलो, कांची भट्ट के पास, और जो तुम्हारे सदगुरु हैं उन्होंने भी तो उनसे सबको लिया, तो तुम उनके पास चलो, उनकी चर्चा को सुना करो, वहाँ जाना शुरू। तो कहने ठीक है पिताजी हम चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे थोड़े प्रश्न हैं दो चार। अगर तो गुरु जी को उन प्रश्नों का उत्तर दे दें तब हम उनकी चर्चा सुनेंगे, और अगर वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आप मत रोकना, फिर हम जाना चाहेंगे शेखर से कन्हैया खींचे। अब पिता ने कहा छोटे बच्चे हैं, क्या ही प्रश्न होंगे। अब तो कांची बड़े को भगत की प्रार्थना है, एक एक भागवत का श्लोक उनको समाना, दुनिया जमाना का सब ज्ञान। तो कहने लगे मंजूर है, चलो अब बच्चों को बुला है, कहाँ पर किसके पास, कांची भट्ट के पास, और वहाँ प्रणाम गुरु जी। अरे अरे केशव आए, अरे अली आए, बहुत दिन हुए, आप जरा बात दिखाई दे। अरे बस ऐसे व्यस्त था, आ नहीं पाया, ये मेरे दो बच्चे हैं, इनको चाहता हूँ कि आपकी शरण में आपका ज्ञान सुने। बहुत अच्छी बात है, भेजो इन बच्चों को, मेरा भेजा करो। कहते भेजे तो, और इनके थोड़े से प्रश्न हैं, एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर दे दो। तो कांची बोले हाँ, अरे हमें तो सब ज्ञान, जो चाहे पूछे। तब पिता ले चले तुम पे बैठे जाए पिता वही भट्ट लड़के कछु पूछत देव जवाब चित में पिता का ये बच्चे हैं कुछ पूछना चाहते हैं, आप जरा ध्यान से सुन के इनका जवाब देना। कांची कहते हो तो कॉन्फिडेंस हो, विश्वास है कि मुझे तो सब आता है। तो कहते हैं अच्छा पूछो बच्चों। तो बच्चों ने देखो बेटा शोर नहीं करना, सुनने वाली बात है। देखो अब उन्होंने क्या पूछा बच्चों ने, तब पूछी दो भाई ने भट्ट कितने गुण के, भाई पूछा कितने गुण हैं और कितने लोग हैं, तब कहो कितने सही, तत्व कितने हैं, कितने प्रलय आलोक और कितने प्रकार की प्रलय। चार प्रश्न पूछे, क्या पूछे, कितने गुण के लोग, कितने गुण हैं, कितने लोग हैं, कितने गुण हैं, तीन गुण, कौन कौन से, सत्य रज और तम, और लोग कितने, 14, ये ब्रह्मांड 14 लोगों का है, ठीक है। तत्व कितने सही, तत्व कितने हैं, ये 5 तत्व का शरीर है ना, पूरा संसार कितने तत्व से बना है, 5 तत्व से बना है, और कितने प्रलय हैं, 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो अब गुरु जी जवाब दे रहे हैं, 3 गुण थे चौथो गुण नहीं, 3 गुण के अलावा चौथा गुण नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं याद कर लो, 3 ही है ना, कोई चौथा ना हो, सोच समझ के बोलो। पहले पिताजी ने कहा ना देव जवाब चित्त दे आनंद, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वो तो जानते थे हमारे बच्चे क्या कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन गुरु जी को कॉन्फिडेंस था। तो दोनों भाइयों ने कहा पक्का बताओ 3 ही गुण है ना, चौथा तो नहीं है। कहते नहीं 3 ही गुण है, चौथा तो नहीं है। 5 से 6 तत्व है, तो याद करो गुरु जी, छठा तत्व ना 5 तत्व कौन से है,
पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल, इन्हीं से सब कुछ बना है संसार। हमारा शरीर भी नहीं मानता दोस्तों। तो कह रहे आप गुरु जी देख लो, कहीं छठा का चुनाव कहते नहीं, 5 करते हैं। 14 लोग नहीं 15, 14 लोग हैं 15 लोग नहीं है। कहते फिर गुरु जी सोच लो, ऐसा ना हो कि एक लोग निकल आए। 14 लोग हैं ना, कहते हैं 14 हैं। और प्रलय 4 है सब, और 4 प्रलय कही गई है, प्राकृतिक, नैमित्तिक, नैसर्गिक और महाप्रलय। और महाप्रलय के शास्त्र में लिखा है कि महाप्रलय में पूरी सृष्टि का ही लय होता है। तो कहते हैं अच्छा ये बताओ, 4 प्रलय आपने बताई, 3 गुण बताए, 5 गुण बताए और 14 गुण बताए। तो कहो कहते जब महाप्रलय हो जाती है, जब महाप्रलय आती है, पूरा ब्रह्मांड लय होता है। तो पूरा जब ब्रह्मांड लय होता है तो इसमें आने वाले सारे तत्व भी लय हो जाएंगे, तीनों गुण भी लय हो जाएंगे, 5 तत्व भी नहीं रहेंगे। तो बताओ हमें कालब्रह्म कहाँ रहता है? वो परमात्मा जिसको कहते हैं कभी उसका नाश नहीं होता, तो वो कालब्रह्म कहाँ रहता है? हमको जरा ये बताओ। अब क्या जवाब देते हैं? कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंकुश मात्र कहते तो हम ना, तो क्षीर सागर, क्षीर समुद्र जो पाताल के नीचे क्षीर सागर है, उसमें अक्षय वट है। अक्षय वट एक वृक्ष है, उसके एक पत्ते पर 12 अंगूठे का रूप होकर, इतना छोटा अंगूठे का रूप होकर उसमें विराजमान हो जाता है। ठिकाना प्यारी की बेटा शोक नहीं करना। अब वो गुरु जी कह रहे हैं चौथों गुण तुम ना करो। तुमने बताया कि 3 ही गुण है, 4था गुण नहीं है। छठों का गुना हुए और छठा तत्व भी नहीं है। लोग कयो नहीं 15वां लोग भी नहीं है। तो रहे कौन ठिठोर बैठे? तो जब महाप्रलय में 14 लोग नहीं रहेंगे, 3 गुण नहीं रहेंगे, 5 तत्व नहीं रहेंगे, तब वो परमात्मा कहाँ रहेगा? और जो तब तुम्हारा ये क्षीर सागर था, जो तुम क्षीर सागर को कह रहे हो कि क्षीर सागर में रहते हैं, तो ये क्या कोई 15वां कोई लोग है? क्षीर सागर वहां है क्या? तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध कही, कही एक जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो श्री प्राणनाथ क्षीर सागर भी 14 लोग में ही आता। अब उन्होंने पूछा कि क्षीर सागर पे परमात्मा यदि रहता है तो क्षीर सागर पे तो खत्म हो जाएगा महाप्रलय में, फिर कालब्रह्म कहाँ है? तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई और उन्होंने कहा ये जवाब तो ब्रह्मा से भी नहीं हो सकता। इस तरह सुंदरलाल जी आप समझो, हमारा निरानंद संप्रदाय 14 लोग से परे की बात करता है। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। 14 लोग 5 तत्व 3 गुण के अलावा हमारे धाम नहीं रहते। हमारा जो परम धाम है वो कहाँ है? निराकार। ये जो 14 लोग का ब्रह्मांड निराकार, इसके भी पार अक्षर ब्रह्म है, उसके भी पार हमारा परम धाम है। तो हम यहाँ के निवासी नहीं है। बोलो श्री कान्हा प्यारे श्री महामंत्री करे मोयो जिनकर हुआ महराज सोखा सरकार उम्मत है परमार डाल अवकाश धन मार डाल। अब उनकी सुध चली गई। अब उन्होंने कहा केशव राय को, ये केशव राय आप अपने बच्चों को संभालो, मेरे पास इनके जवाब नहीं है, क्योंकि इन प्रश्न के जवाब तो ब्रह्मा जी के पास है। अब जो जवाब ब्रह्मा जी के पास है तो सुंदर सा हम क्यों भटक रहे हैं 14 लोगों की भक्ति में? क्यों हम इस देवता को पूज, इसको पूज, इसकी पूजा कर, जब हमारे पास ये सारी भक्ति इस 14 लोगों की है। ये नवधा की ये तुम्हें 84 लाख में फंसाने वाली है। फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लोगे, फिर लोगे। ये लालजी महाराज के चरण प्राप्त होके भी अगर हम मुक्ति की ओर नहीं जाते तो हमारे दशा में दुर्भाग्य फिर कोई हमें आके बचा नहीं सकता। ये अवसर, ये ब्रह्मांड जो ऐसा हुआ
कभी नहीं हुआ, ना आज से पहले ना आज के बाद। इस ब्रह्मांड में ये जो ज्ञान आया, ये आज जैसा आया पहले कभी नहीं हुआ। अब महाराज ठाकुर कितनी कसनी करते हैं, ये हम चाहे तो कल करेंगे, चलता है सुनने आता कल करेंगे चौपाई बता। सुनो साहब जी, अब आप टाइम से आइएगा, पहले मैं चौपाई बता। श्री मामती कहे मोहिनो जिन पर महराज, सो घासल घास उमट हैं, तन मार डारत हककार। देखिए कितनी सुंदर चौपाई है कि जो घासल घास उम्मत है, जो धनी की प्यारी सखियां हैं, उनकी खास हैं, तन मार डारत हककार। वो हक के कार्य के लिए, धनी की सेवा के लिए अपने तन को मार डालते हैं, यानी तन को भी कुर्बान करने में पीछे नहीं हटते। अब कल आप देखिएगा महाराज ठाकुर कितनी तन की कसनी करेंगे कि मुझे परम मिल जाए, जो हमें घर बैठे बैठे मिल जाए। बोलो श्री राम। अर्जी बोलो।